वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन का करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है जो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स। अगर हम एरीन्स की बात करें बेटा, एरीन्स का मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग। जब आप एरीन्स को बेंजीन रिंग कंसिडर करोगे तो वो आपके पास क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपने एरीन्स को बेंजीन कंसिडर करना है। इससे पहले बेटा आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किया है, उसमें आप कार्बन की स्टेट चेन लेते हो जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। बट एरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उस एरोमेटिक कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने से पहले हम बेंजीन कंसिडर करते हैं उसको। तो फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स है वो क्या है, फ्रॉम इथीन बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये वाली रिएक्शन आपने इथाइन में भी करी थी। इथाइन क्या होता है बेटा, दो कार्बन, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जब हम उसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे, इसके भी एक बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे और इसके भी एक बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो जो ये 6 के 6 कार्बन है ये एक हेक्सागन रिंग में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर डबल, इन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था तो यहाँ पर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम इथाइन की जब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेड हॉट और आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, तो इट इज चेंज इनटू अ बेंजीन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एरीन्स की, फ्रॉम बेंजीन बेंजोएट बाय डी कार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, सोडा मीन्स NaOH, लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने पीछे भी करी थी जिसमें आपने जर्नल फॉर्मूला RCOONA लिया था बेटा। तो इसमें इस R को क्या मान लिया, बेंजीन रिंग। COONA ऐसे ही रहा, सोडे लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करी तो यहाँ से Na2CO3 ये चीज़ बाहर निकल जाएगी बेटा। तो बेंजीन के साथ H जुड़ जाएगा तो बेंजीन फॉर्म्ड हो जाएगी और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो बाय डी कार्बोक्सिलेशन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट वी कैन प्रिपेयर द बेंजीन। थर्ड प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम फिनोल बाय रिडक्शन विद अ जिंक डस्ट। अब फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो इट इज कॉल्ड अ फिनोल। हम इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मीन्स कि वी आर प्रोवाइडिंग अ H। हम इसको जो जिंक डस्ट है वो इसको नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, तो वो नेसेंट हाइड्रोजन 2 दे रहा है। एक तो यहाँ से जब ये बॉन्ड हटेगा एक H तो यहाँ पर आ जाएगा और बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। और एक और H, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H लेंगे, एक H OH के साथ मिलके H2O बाहर बना देगा। या फिर आप कैसे कर सकते हो कि जब आप फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करते हो तो यहाँ से H तो यहीं भी आ जाएगा और Zn के साथ O मिलके ZnO बाहर निकल जाएगा। तो फिनोल से क्या बन गया, बेंजीन। थर्ड रिएक्शन क्या, फोर्थ रिएक्शन क्या है बेटा, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय रिडक्शन विद निकल एल्यूमिनियम अलॉयल। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा होता है इसकी हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल एल्यूमिनियम अलॉयल। तो एक HCl के साथ मिलके HCl और एक H बेंजीन में जुड़ के बेंजीन बना देगा। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रिपरेशन, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय रिडक्शन विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ अ Cu पॉजिटिव आयन। तो इसमें जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है बेटा, बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड NCl। बेंजीन तो हम इसको बोलते हैं रिंग को, डाईएजो, डाईएजो मतलब 2 नाइट्रोजन है, एजो रिप्रेजेंट द नाइट्रोजन और साथ में क्या है क्लोरीन। ई हमने किस लिए लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉपर आयन। तो यहाँ से बेंजीन और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, H3PO2 क्या करेगा, एक ऑक्सीजन इससे लेके H3PO3 बना देगा और H और Cl बाहर निकल जाएंगे। सिक्स प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय हीटिंग विद सुपर हीटेड स्टीम। जब बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप लग जाता है, दिस इज कॉल्ड अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब हम स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं एट 423 to 473 केल्विन, तो यहाँ से HO3H वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा और बेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम N-हेक्सेन। ये आपने बेटा एल्केन में भी करी थी रिएक्शन, N-हेक्सेन और N-हेप्टेन। अगर आप हेक्सेन से बनाओगे तो बेंजीन बनेगा, बट जब आप हेप्टेन से बनाओगे तो क्या बनेगा, टॉलीन बनेगा। आप इन रिएक्शंस को वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये क्या आपके पास हेप्टेन है, अब हेप्टेन लिया तो आपके पास क्या बनेगा,
टॉलीन, तो पहले हम इसकी साइक्लाइजेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एट 773, तो क्या हो जाएगा, एक साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बन जाएगा और एक 7 कार्बन थे ना बेटा, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन बना और एक कार्बन CH3 बाहर रह गया। तो जब हम इसमें से H रिमूव कर देंगे, इसकी हर एक पोजीशन पर CH2 होता है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको पता है बेटा, और जब हम यहाँ से 3H2O मॉलिक्यूल निकालेंगे तो इसके बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आ जाएंगे और जो क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग। और जब बेंजीन के ऊपर CH3 आएगा तो वो क्या होगा, आपके पास टॉलीन होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है, ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपने, ब्रोमोबेंजीन Br + 2Na और एक आपने RBr हेलो एल्केन लेना है। तो यहाँ से NaBr बाहर चला जाएगा और बेंजीन के साथ CH2 CH3 बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप क्या करोगे बेटा, बेंजीन में आप CH3Cl ऐड करोगे तो बेंजीन के ऊपर CH3 ऐड हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ टॉलीन। उसके बाद आपके पास ये आपने सारा नहीं करना। उसके बाद आपके पास 10th रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, RMgX। यहाँ पे R को क्या लेंगे, बेंजीन रिंग। तो ये क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर, तो यहाँ से क्या होगा, MgBr2 बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। इसी के साथ साथ बेटा आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन फिनिश होती है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है आपके पास फिजिकल स्टेट, कलर एंड स्मेल। जो बेंजीन है अप टू 8 कार्बन वो क्या होती है, कलरलेस लिक्विड में होती हैं, जबकि हायर की पर्टिकुलर क्या होती है, स्मेल। अगर हम नेप्थलीन बॉल्स की बात करें, नेप्थलीन बॉल्स क्या हैं, जो आप घरों में जैसे कपड़ों में रखते हो, जो फिनाइल की बॉल्स वाइट कलर की आती हैं जिसको हम वार्म सर्दियों वाले कपड़ों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक एरीन का एग्जाम्पल है जिसमें 6 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होते हैं। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। जब हम कोई भी कार्बन के कंपाउंड को हीट करते हैं तो हीट करने से उसमें ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सूटी फ्लेम। कि जो कार्बन कंटेंट है जब हम उसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो इट गिव अ सूटी फ्लेम। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। अब अगर हम बेंजीन की बात करें या फिर एरीन कंपाउंड की बात करें तो वो एरीन कंपाउंड ये स्ट्रक्चर है बेटा बेंजीन का, या फिर हम इसको C6H6 भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ नॉन पोलर इन नेचर। तो आपको पता है सॉलिबिलिटी का रूल क्या होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। अगर ये नॉन पोलर है तो ये किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन आ वाटर। तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है एरीन्स का वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन अ मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, जैसे जैसे रिंग बढ़ेगी उसमें कार्बन बढ़ेगा, कार्बन बढ़ने से आपको पता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगी। जब वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ऐसे जो मेल्टिंग पॉइंट है आपको पता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे और मॉलिक्यूलर साइज पे। द मोर सिमेट्रिकल देन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जितना अच्छा सिमेट्रिक होगा, जिसकी अच्छी पर्टिकुलर शेप होगी तो वो क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाएगा। जैसे आपको इवन ऑड के अकॉर्डिंग कराया था, तो जब जितनी अच्छी उसकी पैकिंग होगी उसका उतना ही अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल आइसोमरिक एरीन में करा है, जैसे हमारे पास ऑर्थो कंपाउंड है, मेटा है या फिर पैरा है, कोई भी कंपाउंड है तो इसमें जो पैरा है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। जब पैरा सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये मोर सिमेट्रिक वाले कंपाउंड को आप कैसे कर सकते हो बेटा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। ये कौन सी होती है, मेटा। ये कौन सी होती है, पैरा। अगेन दिस इज़ अ मेटा, दिस इज़ अ ऑर्थो। तो जब एक कंपाउंड यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे लेट्स सपोज X लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पे लगा है और एक पैरा पे लगा है, तो कौन ज़्यादा सिमेट्रिक है, पैरा ज़्यादा सिमेट्रिक है। अब पैरा ज़्यादा सिमेट्रिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि पैरा क्या होता है, सिमेट्रिक, बिल्कुल स्ट्रेट है। देखो इसमें अलग हो रहा है, इसमें भी अलग है, तो इसमें एक सिमेट्री में जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से अच्छी पैकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा। इसी के साथ साथ बेटा आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
एरीन्स की वो भी फिनिश होती हैं। आपने ये दोनों टॉपिक करने हैं, ओनली द वन टॉपिक दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज लेफ्ट विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।